समम जपः जपः कोटि समम ध्यानम ध्यानम कोटि समम क्षमा। इसका शाब्दिक अर्थ केवल मात्र छोटा सा यही है कि करोड़ों पूजा कर लेना, 1 करोड़ पूजा करना, और एक स्रोत, चाहे स्वयंभू स्रोत, चाहे भक्तांबर स्रोत या कोई भी स्रोत पढ़ लेना हृदय कमल से, वो 1 करोड़ पूजाएं और एक स्रोत का पाठ बराबर होता है। लेकिन शर्त यही है कि ध्यान आपका अच्छा होना चाहिए, परिणाम और परिणमन दोनों अच्छे होना चाहिए। 1 करोड़ स्रोत पढ़ लेना कितने, और 1 करोड़ स्रोत के बराबर 1 माला फेर लेना, 1 माला मन से फेर लेना, और करोड़ों जाप कर लेना, केवल 48 मिनट का अंतर ध्यान कर लेना, आत्मा का ध्यान कर लेना, परमात्मा का ध्यान कर लेना, बराबर इक्वल आएगा, फल इक्वल आएगा। और करोड़ों बार ध्यान कर लेना, और एक व्यक्ति को तुमने क्षमादान दे दिया तो उस ध्यान की करोड़ों बार ध्यान करने का फल एक छोटी सी क्षमा में है। सोचो, पूजा भी अलग, स्त्रोत भी अलग, ध्यान भी अलग, जाप भी अलग, और एक बार यदि तुमने सच्चे मन से क्षमा कर दिया तो उसका पुण्य इतना है, करोड़ करोड़ का गुणा कर लेना। आप तो अरब क्या खरब, नील महानील तक आप पहुंच जाएंगे उस पुण्य के लिए। इसलिए एक बार क्षमा अवश्य करना। जीवन में कोई अवसर ऐसा आ जाए, कोई ऐसा अपराध भी कर दे, लेकिन हृदय में सहनशीलता रखना और उसके लिए क्षमादान करना, और क्षमादान करने के पश्चात आपके जो भावों में परिवर्तन होगा, मैं मानता हूँ कि वो सहजता, सरलता, विनम्रता आपके अंदर जो विकसित होगी, जो आपके परिवार में विकसित होगी, आपके बच्चों में जो विकसित होगी, उससे आप कृतार्थ हो जाएंगे। क्योंकि अवगुणों को विकसित होने में ना तो गुरु की आवश्यकता होती है, ना माता की आवश्यकता होती है, ना पिता की आवश्यकता होती है, केवल मात्र उसके लिए अकेलापन काफी है। क्या? अवगुणों का विकास केवल मात्र अकेलेपन में ही होता है, उसकी संगति से होना है, उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन धर्म के लिए जरूर प्रेरणा आवश्यक है कि आपको बार बार प्रेरणा दी जाती है कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आप वैसा करो। क्या पाप करने के लिए कोई प्रेरक गुरु बना? बोलो ना, बनाया क्या? नहीं बनाया। उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती बंधुओं। इसलिए कहानी में किसको सुनाऊं? जो स्वयं कहानी उलझी हो उसको कहानी सुना करके क्या लाभ मिलेगा बंधुओं? कहानी आपको ही सुलझाना है, गुत्थी आपको ही सुलझाना है, और गुत्थी आप ही उलझाते हो और आप ही। लेकिन ऐसा समय ही ना आए कि गुत्थी उलझे। हमेशा सुलझे रहो, हमेशा अपने जैसा दूसरे को समझो। जो समय आपका व्यतीत हो चुका है उस अवस्था को देख करके इन युवाओं की भावनाओं को भी समझो। होता यह है कि हम उस आयु से निकल जाते हैं, लेकिन हमने जो उस आयु में जो सुख भोगे, युद्ध की मुख्य कड़ी यही है कि हम उस आयु से निकल चुके हैं, लेकिन हम जिस आयु में उसे स्वीकृत करते हैं, लेकिन जो जिस आयु में है उसे स्वीकृत नहीं करते। युद्ध का केवल मात्र एक ही कारण है, हम स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दूसरे की भावनाओं को स्वीकार, बोलो ना, बस जड़ एक ही है। इसलिए उस जड़ को जड़ समझ लो। क्या समझ लो? समझना। उंगली पकड़ के चलाती है? बोलो ना, नहीं चलाती। उसे जब वो स्वयं चलना सीख जाता है तो रास्ते वो स्वयं बना लेता है। इसलिए एक बार रास्ता दिखा दो कि ये अच्छा है, ये बुरा है,
भोगना तुझे है, जीना तुझे है, जीवन में संस्कार तुझे प्राप्त करना है। बस रास्ता तू स्वयं तय कर ले। हम किसी के कर्ता, किसी के भोक्ता नहीं है। तू जो स्वयं करेगा वो स्वयं भोगेगा, स्वयं पाएगा, ये बुद्धि लगा लो। दुष्कर्म दुष्कृत पाप का फल स्वयं भोगेगा। सत्कार्य सत्पुण्य सत्कर्म कर गया, जो उसका पुण्य बढ़ेगा वो तू स्वयं भोगता होगा। क्या आपने कभी सुना कि चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती हुआ? बोलो ना, क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि जिस जीव का पुण्य होता है वही चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती का पुत्र, मैंने आज तक पूरे ग्रंथों को उलट के पलट के देख लिया, चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती का पुण्य उसी के साथ चला जाता है। भरत गया, भरत का पुत्र अर्क कीर्ति चक्रवर्ती न बन सका। जिसने सूर्य वंश की स्थापना की इस धरती पर, सूर्य वंश का स्थापक भरत चक्रवर्ती का पुत्र अर्क कीर्ति था। उसने सूर्य वंश की स्थापना की, लेकिन चक्रवर्ती नहीं बना। उसके बाद सगर चक्रवर्ती अयोध्या का जो राजकुमार था वो द्वितीय चक्रवर्ती बना। बना कि नहीं बना? इसलिए किसी भी पद की प्राप्ति के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पुण्य की। इसलिए पुण्य करो, छोटा करो, जैसा भी बने वैसा करो। दिमाग पे लोड देकर बिल्कुल मत करो, और ये मत समझ के करो, दिखावे के लिए मत करो मैं बहुत धर्मात्मा, मैं बहुत धर्मात्मा ना। मैं जैसा हूं वैसा हूं। क्रोधी हूं, बोलो ना। अरे ये स्वीकार करने में क्यों नहीं बोलते? मैं क्रोधी हूं, आता है मुझे क्रोध। जब मेरी उपेक्षाएं होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तब आता है क्रोध। जब मैं करता हूं निंदा या होती है मेरी निंदा, तब आता है क्रोध। विचार करिएगा, आता है क्यों क्रोध? कहां से आता है और कहां चला जाता है? बोलिए ना। अंतरंग में ही आया और चला गया। कुछ समय उधम किया, उछल कूद की, और अंतरंग में ही गया ना। तो क्यों हम भावों को कलुषित करें? हम अपने स्वभाव में जिए। समय हो गया भाई। आ गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत सो, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन। नोबाड़ नमुगार की रिमझिम रिमझिम भक्ति कलाई मौसम, भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति कलाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है, कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति कलाई मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है, कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सामायिक जप तप अध्ययन, तन मन वाणी का संयम, करना है आत्म अवलोकन, मन में भाव बनाया है, कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है।
भादों की रिमझिम भक्ति का लाई मौसम आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम आरती दूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा चौथी आरती श्री तुम्हारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी जय विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज जो ये आरती पढ़े पढ़ावे सो नर अजर अमर पद पावे सोनिका दीप कपूर की भांति जगमग ज्योति जरे पद भज सुध लीजे पंच परम पद भज सुध लीजे पंच परम पद बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय आदिनाथ भगवान की जय उत्तम क्षमा धर्म की जय सबको क्षमा सबसे क्षमा सब 108 विद्यासागर महाराज की जय 108 ज्ञान सागर महाराज की जय श्री 105 अश्वती माता जी की जय उत्तम क्षमा धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कृपया सभी शांति बनाए रखेंगे तो ही हम प्रोग्राम स्टार्ट कर पाएंगे। सारे बच्चे अपनी गलतियों को समझने के लिए, अपने अवगुणों को निकालने के लिए, अपनी बुराइयों को मिटा देने के लिए यह महापर्व 10 लक्षण आया है। भीतर के अंदर झांकने का और अपना मान गलाने के इन 10 धर्मों का हमें पूरे साल इंतज़ार रहता है। दया ही धर्म का सार है और धर्म का स्थान मानव का मन है। ऐसे ही आज 10 लक्षण धर्म का प्रथम दिन उत्तम क्षमा है। तत्व दृष्टि से देखें जग में इष्ट अनिष्ट न कोई, सुख दुख दाता मित्र शत्रु की व्यर्थ कल्पना होई। स्वयं स्वयं में सहज प्रकट हो क्षमा भावे अमिला। अहो 10 धर्म महान, अहो 10 धर्म महान। आज उत्तम क्षमा के प्रथम दिन युग दृष्टा महिला मंडल की तरफ से फैंसी ड्रेस कंपटीशन आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। और आज का हमारा फैंसी ड्रेस का टॉपिक है तीर्थ एवं तीर्थ क्षेत्र संरक्षण। आज के हमारे इस प्रोग्राम के जजेस हैं प्रीति भाभी शांति विहार और सिंधु भाभी शांति विहार। कृपया करके आप आ जाइए। आप आगे आ जाइए। एक मुस्कान सजा के अपने परायों को एक बार अपने गले से लगा के सारी गलतियाँ तू भूल जा मेरे दादा का बन के तू झूल जा। होके केसरिया केसरिया होके केसरिया 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 मैं भी केसरिया केसरिया तू भी केसरिया 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 होके केसरिया केसरिया होके केसरिया 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 केसरिया।
परियोशन आया है, कर दूर द्वेष कुंदन का परियोशन आया है, कर दूर द्वेष कुंदन धर्मस्तु मंगलम। न बोलो ये सब सा होना, देवं जयति शासनम। मैं बंटी बोल बनता लाई हूँ। मंदिरों रस्तार से ले बाउंड्री बनानी चाहिए। बेसिकली ये कहना चाह रही है कि मंदिरों की सुरक्षा, अपने तीर्थ स्थानों की सुरक्षा करने के लिए हमें मंदिरों के पास बाउंड्री वॉल बनानी चाहिए, ताकि हम उनकी सुरक्षा कर सके, ताकि दूसरे लोग उन पर कब्जा ना कर सके। नाम बोलो। वियान, इसके बाद तैयार रहेंगे वियान जैन। अपना नाम बोलो। 342 373। मेरा नाम वियाना जैन है। मैं शिखर जी की यात्रा पे जा रही हूँ। मैं उधर का खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी, मैं अपने घर से लेके आती हूँ। मैं सब लेकर आई हूँ। मैं चप्पल वप्पल कुछ नहीं पहनूंगी, मुझे अपने शिखर जी को साफ रखना, अरे तीर्थ को बचाना। शिखर जी बचाओ, शिखर जी बचाओ। मेरा नाम है ज्ञान। मैं यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं अब बॉटल बन के आया हूँ। पहाड़ पर मैं रखो उसे जल्दी रखिए। बॉटल डिस्पोज नहीं होती। धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, कर दुआ करिए ना सब में शिखर जैनों की शान। वंदनीय है ये पर्वत, ये तो है मोक्ष सिखाए, पूरे जग में विगुल बजाए। तीरथ हमारा ये चिल्लाए, तीरथ है धन्यवाद। मियाँ चाम औशान ने चिलोक चीन नाऊ ओ चाचिन बनाऊ, चाचिन बनाओ। जी हाँ, सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं अपने गिरनार जी, शिखर जी जैसे तीर्थ क्षेत्र के बारे में। क्या आप जानते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा हमारे पवित्र क्षेत्र तीर्थराज समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर जाना और उसके पश्चात अन्य समुदाय द्वारा हमारे तीर्थ क्षेत्र पर जूते चप्पल पहनकर चढ़ना, मांस मदिरा का सेवन करना, इसको रोकने के लिए हम सब जैनियों को साथ आना होगा। अगर हम सब संजग नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा तीर्थ क्षेत्र हमारे हाथ से निकल जाएगा। चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे श्राविका की ओर जो हमारे समेत शिखर जी की वंदना करने आई है। पारसनाथ भगवान के टोंक पर अर्घ चढ़ाकर दर्शन करके नीचे उतर रही है। आओ दीदी आओ, आओ दीदी आओ, आओ दीदी आओ। बिस्किट फ्रूटी कुछ भी लेके जाओ, आप थक गए होगी, थोड़ा आराम कर लो। ओह इतनी सारी इतना सारा सामान, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो कुछ ले लेते हैं। हाँ इतना सारा सामान, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तो चलो कुछ ले लेते हैं।
अरे नहीं, मुझे दादी ने कहा था जब तक यात्रा पूरी ना हो जाए तब तक कुछ नहीं खाना। मैं तो नीचे जाकर ही खाऊंगी। जन्नत ठेठों के लिए मुझे अखला चाहिए ताकि कोई हमला नहीं कर पाए। जजलिन मैं अन्वेष जैन मीडिया से। आज का विषय है जैन तीर्थ व तीर्थ की सुरक्षा। कैसे सुरक्षा करें जैन तीर्थ की, कैसे सुरक्षित रखें अपने जैन तीर्थ को। हमें इसमें पहल जैन समाज ही आता है। पहला, हमें अपने जैन तीर्थ की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। दूसरा हमें अपने जैन तीर्थ को गंदा नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर आप कोई अमर्यादा गतिविधि देखें तो उसको आप अपने पास तो उसकी सूचना अपने पास की कार्यक्रम समिति को दे। धन्यवाद। वह जैन है, हमको अपना कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए। मेला मेरा नाम सोनल जैन है। शिखर जी भी यात्रा पे आया हूँ। हमें शिखर जी साफ और सुरक्षित रखना है, कूड़ा नहीं करना है। नो मैगी। धन्यवाद। ये कह रहा है कि हमें शिखर जी की यात्रा करनी चाहिए और वहाँ पर जाके कूड़ा नहीं करना चाहिए। जो भी कूड़ा होता है वो उठा लेना चाहिए। जैन है। मेरा नाम अतिशय जैन है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे तीर्थस्थल हैं, हमें इनको गंदा नहीं करना चाहिए। भारत में जैन तीर्थस्थलों का एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास है जिसमें कई जैन तीर्थस्थल जुड़े हैं। यह तीर्थस्थल न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि जैन संस्कृति, आस्था और परंपराओं में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जैन तीर्थस्थलों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि स्थलों की मरम्मत देखरेख करनी चाहिए जिससे इनके ऐतिहासिक धार्मिक मूल्यों को बनाए रखा जा सके। स्थलों के आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण और कूड़ा प्रबंधन उपाय करने चाहिए। हमें समझ आ गया। आज से हम तीर्थस्थलों को गंदा नहीं करेंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम निर्माण जैन है। मैं आपके सामने शिखर जी का प्रतिबिंब बन के आया हूँ। मैं सिद्धों की भूमि हूँ। मैं बहुत पवित्र हूँ। मुझे स्वच्छ रखो, गंदगी ना फैलाओ। वंदना के समय चारों आहारों का त्याग रखो, इससे अधिक पुण्य मिलेगा। हमें इसकी रक्षा तन मन धन से करनी है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ। प्राण चले जाएं बट तीर्थ ना जाए। जय जिनेंद्र। मेरा नाम है आर्डव जैन। आज हम गिरनार जी के बारे में
बताने जा रहे हैं। बोल। तीज को बचाओ। बोल अच्छे से। तीज को बचाओ। जैन धर्म में खुशियाँ लाना है। तीज क्षेत्र की रक्षा करनी है। भविष्य को बचाना है। तीज क्षेत्र है असली सोना, इसे कभी न खोना। जैन तीज है अनमोल, इसका नहीं है कोई अनमोल। हम सब ने ये ठाना है, अपने तीर्थ को बचाना है। तीज क्षेत्र नहीं गिरनार जी को बचाना है। गिरनार जी को बचाना है। गिरनार जी हमारा है। गिरनार जी हमारा है। जय जय। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अरिष्का जैन है। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। मैं पर्वतराज समेत शिखर पर सफाई करता हूँ। मैं रोज यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर हजारों की संख्या से श्रद्धा पूर्व भाव से लोग आते हैं और दर्शन कर जाते हैं। पर ये क्या, ये तो यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं। हमें अपने तीर्थ स्थानों को गंदा नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे तीर्थ स्थान पर पवित्रता और अशुद्धि होती है। हमें कूड़ा एक जगह कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। इससे हमारे तीर्थ स्थान सुंदर और साफ रहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम उत्कर्ष जैन है। मैं बड़े गांव में स्थित तीर्थ स्थान बना हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अव्यान है और मैं दिगंबरी हूँ। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आयुष है और मैं श्वेतांबरी हूँ। और अभी हम अंतरिक्ष पारसनाथ में हैं, जो श्रीपुर मध्य प्रदेश में है। ये दिगंबरियों का है, ये श्वेतांबरियों का है। ये दिगंबरियों का है, ये श्वेतांबरियों का है। दिगंबरियों का है, श्वेतांबरियों का है। हम बार इस लड़ाई की वजह से हमें हमारे तत्वों की सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर वाले सिर्फ गार्डों को रखना पड़ रहा है। सुरक्षा के लिए मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोगों को सुरक्षा के लिए रखना पड़ रहा है। क्या हम जैन भाई मिलकर ही अपने तीर्थों की रक्षा नहीं कर सकते? इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। ना दिगंबर ना श्वेतांबर, हम सब एक है। ना हम सब वीर प्रभु के भक्त हैं। हम सारे धर्म हमारा जैन है। धर्म हमारा जैन है। कृपया प्लीज सब थोड़ी देर के लिए बैठिए। आप ही के बच्चे हैं, थोड़ी देर का प्रोग्राम रह गया है, 15 से 20 मिनट का। प्लीज हमें हमारे तीर्थों की सुरक्षा करनी ही होगी। हम अपने तीर्थों को दूसरा किनारा नहीं बनने देंगे। तीर्थों की सुरक्षा जरूरी है। जय जिनेंद्र है। आज से लगभग 200 साल पहले धर्म वालों ने हमारे तीर्थ स्थान को हड़पने की कोशिश की थी, जिससे खम्बे में से एक चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हुए थे, जिनने धर्म वालों ने हमें वो तीर्थ स्थान सौंप दिया था। जय जिनेंद्र। मैं आपके सामने श्री क्षेत्र संवेद शिखर जी के बारे में संरक्षण में बताना चाहता हूँ। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर श्री संवेद शिखर जी से मोक्ष गए हैं।
कुछ लोग हमारे इस शुद्ध तीर्थ क्षेत्र को अशुद्ध करना चाहते हैं। जैसे कि वह लोग यहाँ पर गाने बजाते हैं, सामान खरीदते हैं और वहाँ के कूड़े वहीं पर फेंक देते हैं। हमें उनको मना करना चाहिए और रोकना चाहिए, और हमें कभी भी चप्पल जूते लेके यात्रा नहीं करनी चाहिए। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग भी इन बातों को समझ के दूसरों को समझाएं और एकजुट होके उसको शुद्ध बनाने में का प्रयास करें। हर धर्म को इज्जत देते, किसी अन्य के तीर्थ पे जाके कोई पाप अधर्म ना करते, किसी अन्य के तीर्थ पे जाके कोई पाप अधर्म ना करते। चाहे कम है हम पर रखते हैं दम, अब सहन करेंगे नहीं। ये रक्षा की ये हमारे लिए, अब पीछे हटेंगे नहीं, अब पीछे हटेंगे नहीं, और सहन करेंगे नहीं। हम कैसे ये जनों की भूमि है, अधर्म से हम कैसे धर्म रक्षा हो, तीर्थ रक्षा हो, जैनों की मांग यही। सरकार सुनो, जन जन सुन लो, जैनों की मांग यही, जैनों की अर्ज यही, जैनों की मांग यही। इस क्षेत्र से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं और हजारों की संख्या में मुनिराज भी मोक्ष गए हैं। मैं एक पवित्र पहाड़ हूँ। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं, दर्शन करें, लाभ लें और इस क्षेत्र का संरक्षण करें। गिरनार जी बचाओ, मुझे बचाइए। धन्यवाद। दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य कर श्रद्धा, शिव सुख तुझको मिल जाएगा। कहती है जिनवाणी माँ, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी, हम सबको प्यारी है जिनवाणी। जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी, हम सबको प्यारी है जिनवाणी। जीव ये घबराया है, कर्मों का सताया है। जीव ये घबराया है, कर्मों का सताया है। जिनवाणी माँ ने हमें तो रत्नात्रय समझाया है, रत्नात्रय समझाया है। हो रत्नात्रय है सुख की खां, रत्नात्रय बिन होवे ज्ञान। रत्नात्रय है सुख की खां, रत्नात्रय बिन होवे ज्ञान। शिव सुख तुझको मिल जाएगा, कहती है जिनवाणी माँ। जिनवाणी जिनवाणी जिन, धर्म ऐसा मिल गया, मन हमारा खिल गया। धर्म ऐसा मिल गया, मन हमारा खिल गया। जिनवाणी का साथ पाया, देव सच्चा मिल गया। देव सच्चा मिल गया। हो अपने पराये का कर ज्ञान, निज को निज पर से पहचान। शिव सुख तुझको मिल जाएगा, कहती है जिनवाणी माँ। जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। किसका नहीं ले,
पर क्योंकि ये गेम का रूल है तो उसके हिसाब से हमने पहले छोटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका निकाल रहे हैं। तो जो 4 to 6 है ना, 4 to 6 वाले में फर्स्ट है अन्वी जैन, अन्वी जैन शांति विहार। बहुत अच्छा बोला था, बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशन था। कृपया बच्चों का ताली बजाकर उत्साह बढ़ाएं। पेरेंट्स के बिना हेल्प के किया था, बहुत अच्छा। नंबर 1, अगर ये कॉन्सेप्ट लिया है ना कि सफाई होनी चाहिए तीर्थ पर, तभी यात्री आएंगे। अनुमोदना कर रहे हैं कि उन्होंने, जोरदार तालियां। और जो सेकंड ग्रुप है हमारा 7 to 9, 7 to 9 में 7 to 11, उसमें हमने फर्स्ट जो हमें लगा, वैसे सारे बच्चों ने बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट तो यही था तीर्थ का, लेकिन कुछ जो अलग हटके, जो सफाई से और हमें बहुत सारी चीज़ों से हटके कुछ चीज़ दिखी, वो थी दिगंबर और श्वेतांबर में अननेसेसरी डिस्प्यूट्स होना, और हमें उस पर भी ध्यान दें कॉन्सेप्ट वाइज। और इनका जो स्पीकिंग स्टाइल था, दोनों के लिए जोरदार तालियां। दोनों बच्चे बहुत बहुत, इनको हमें, अव्यान जैन और आरुष जैन। इसमें बेस्ट पार्ट ये था कि वो खुद ही तीर्थ को, जब कोई कुछ कर नहीं पा रहा तो तीर्थ ही बोल रहे हैं कि हमारी रक्षा करो। तो हमें ये चीज़ बहुत, और आपका जो कॉन्सेप्ट था बहुत बढ़िया लगा और आपने उसको अच्छे से एग्जिबिट भी किया। एक बार सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत